आज है 19 जून 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। दूसरों के माँ बाप को अपना बताकर पाई थी अनुकंपा नियुक्ति। रीवा जिले में फर्जी तरीके से अनुकंपा नियुक्ति का मामला सामने आया है। 5 युवकों ने दूसरों के माता पिता का अपना बताकर नौकरी पाई थी, जिनकी नियुक्ति आदेश अब निरस्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने जांच के बाद यह कार्रवाई की है और आगे भी जांच जारी है। इंदौर में हर घर होगा डिजिटल एड्रेस, वार्ड 82 से इसी महीने होगी शुरुआत। इंदौर नगर निगम शहर के हर घर को डिजिटल पता देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत मकान के बाहर एक QR कोड वाली शीट चिपकाई जाएगी। इस QR कोड को स्कैन करने पर मकान से जुड़े संपत्ति कर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य सेवाओं की जानकारी मिलेगी। वार्ड 82 में इस माह के अंत तक इसकी शुरुआत होगी। मेघालय के नौगिरियाट में राजा सोनम रघुवंशी से मिले थे तीनों आरोपी। इशारा मिलते ही विशाल ने पीछे से सिर पर किया वार। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपियों को लेकर मौके ए वारदात पर। इस दौरान हत्या का घटनाक्रम दोहराया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने हत्या की योजना बनाई थी और वारदात को अंजाम दिया था। सीन रिएक्शन से हत्या के तरीके और आरोपियों की भूमिका का खुलासा हुआ। 100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेगा निगम, डीजल और CNG गाड़ियों से हुआ परेशान। निगम डीजल और CNG गाड़ियों के महंगे खर्चे को कम करने के लिए और इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की तैयारी कर रहा है। पुरानी और खटारा डीजल गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा और नए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। 30,000 रुपये सैलरी वाले इंदौर नगर निगम के अधिकारी के पास मिली करोड़ों की संपत्ति। इंदौर नगर निगम के अधिकारी चेतन विनायक राव पाटिल के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। EW के उनके ठिकानों पर छापे मारकर संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए हैं। अधिकारी का वेतन मात्र 30,000 रुपये प्रति माह है। पास इलाकों में फ्लैट, आभूषण और बीमा पॉलिसी है। कुछ अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी होगा। हर दिन 4 पालियों में होगी लिखित परीक्षा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा 30 जून से शुरू होगी। ग्वालियर और सागर में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10 जिलों के 32,708 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा रोज 4 पालियों में होगी। क्लर्क और स्टोर कीपर पद के लिए टाइपिंग टेस्ट भी अनिवार्य है। स्वप्निल वानखेड़े दतिया के नए कलेक्टर। 17 दिन से अपर कलेक्टर के पास था प्रभार। मध्य प्रदेश शासन ने सतना के अपर कलेक्टर के पद पर कार्यरत IAS अधिकारी स्वप्निल जी वानखेड़े को दतिया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रदीप मिश्रा के भगवान पर बिगड़े बोल, मुच्छर कहकर बनाया मजाक। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की भगवान चित्रगुप्त पर की गई टिप्पणी पर बवाल मच गया है। MP अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव ने पंग मिश्रा के बयान को अमर्यादित और आपत्तिजनक बताया है। कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया बोले, पहले बड़े नेता पर्ची से पार्टी में पद देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नौकरी न मिलने के बवाल पर बजरंग पुनिया ने कहा, BJP के शासनकाल में यही हालत है। हरियाणा में भी जब से BJP सरकार आई है, कई खिलाड़ी ऐसा है जिन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली। प्रदेश में 7 जुलाई से होगी मूंग की MSP पर खरीदी। भोपाल में सितंबर में दौड़ेगी मेट्रो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल मेट्रो की कमर्शियल शुरुआत, लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर अतिरिक्त राशि, योग दिवस पर योग संगम और पर्यटन में हुई बढ़ोतरी जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। गौ तस्करी के शक में युवकों की पिटाई। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में गौ तस्करी के संदेह में कुछ युवकों ने 2 लोगों की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसमें भोपाल निवासी जुनैद की मौत हो गई और अरहम नामक युवक गंभीर रूप से घायल है। परिजनों का आरोप है कि दोनों युवक डेयरी के लिए गाय खरीदकर ला रहे थे और उन पर हमला करने वाले युवक बजरंग दल से जुड़े हुए थे।
अंग्रेजी में मैसेज था और रविवार का दिन था, इसलिए टीचर ने ध्यान नहीं दिया और सो गई। अगले दिन हो गई 19 लाख की ठगी। खंडवा में एक शिक्षिका के साथ साइबर ठगी का नया तरीका सामने आया है। ठगों ने उनके फोन पर एपीके फाइल भेजकर उनकी एफडी पर करीब 19 लाख रुपए से ज्यादा का राशि ले लिया। शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस दर्ज किया है। भगवान के घर से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 300 किलो के 49 घंटे बरामद। ग्वालियर में पुलिस ने मंदिर से पीतल के घंटे चुराकर बेचने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 कबाड़ियों को भी गिरफ्तार किया है, जो इन चोरों से चोरी का माल खरीदते थे। पुलिस ने चोरों के पास से 300 किलो वजन के 49 पीतल के घंटे बरामद किए हैं। सोनागिर में आचार्य श्री सुबल सागर ने अपने हाथों से किए केस लोचन। 2.5 घंटे तक चली प्रक्रिया। 19 जून को करेंगे ग्वालियर के लिए पद विहार। सोनागिर स्थित 20 पंथी कोठी में विराजित आचार्य सुबल सागर महाराज ने अपने हाथों से केस लोचन किया। यह प्रक्रिया करीब 2.5 घंटे तक चली, जिसमें उन्होंने सिर, दाढ़ी, मूंछों और चेहरे के बालों को स्वयं अपने हाथों से उखाड़ा। घर बैठे लाखों की कमाई का सपना, ऑनलाइन शॉपिंग के टास्क में गवा बैठा 2.5 लाख रुपए। जबलपुर में एक युवक ऑनलाइन शॉपिंग के टास्क में फंसकर 2.5 लाख रुपए गवा बैठा। साइबर ठगों ने उससे अधिक कमीशन का झांसा देकर निवेश राशि बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। युवक ने शुरुआत में कुछ कमीशन कमाया, लेकिन बाद में ठगों ने उसका सारा पैसा हड़प लिया। महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे आसान नहीं है मंदिर तक पहुंचने की राह। महाकाल मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को संकरे रास्ते और खुली नालियों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है, जिससे श्रावण भाद्रपद मास में समस्या और बढ़ सकती है। श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुँचने के लिए संकरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई। वन विभाग व पुलिस ने 3 वाहन किए जब्त। जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए गए संयुक्त अभियान में वन विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 3 वाहन जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई वन संरक्षण अजय कुमार पांडे और दक्षिण शहडोल की वन अधिकारी श्रद्धा बंद्रे की नेतृत्व में की गई। अप्रैल में की थी राजा की हत्या की प्लानिंग। संजय वर्मा से भी बातें करती थी सोनम। राजा और सोनम ने अप्रैल माह में सुपर कॉरिडोर के आवंटित रेस्टोरेंट में 2 बार मीटिंग की थी। एक बार विशाल भी इसमें शामिल हुआ था। उस रेस्टोरेंट में ही राजा की हत्या की प्लानिंग की गई थी और 23 मई को उसे अंजाम दिया गया। कागजों में मरा, हकीकत में जिंदा, सिस्टम की गलती ने छीन लिया सब कुछ, बुजुर्ग ने लगाई मदद की गुहार। छिंदवाड़ा जिले की परसिया जनपद पंचायत में रहने वाले बुजुर्ग उदय चंद उइके को वर्ष 2020 में प्रशासनिक गलती के चलते सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। इस वजह से उन्हें पिछले 5 वर्षों से किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ पटवारी। किसान से सीमांकन के बदले मांग रहा था पैसे। शिवपुरी के खनिया थाना क्षेत्र में लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी एक किसान से जमीन नामांकन के बदले रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। पटवारी के साथ उसका चपरासी और कंप्यूटर ऑपरेटर भी इस मामले में दोषी पाए गए हैं। कौन है संजय वर्मा, जिससे सोनम रघुवंशी ने 3 हफ्ते में 234 बार बात की। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी और संजय वर्मा के बीच 234 बार बातचीत का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच में यह बात सामने आई है कि संजय वर्मा का फोन हत्या के बाद से स्विच ऑफ आ रहा है। जाली नोट छापने वाले का पर्दाफाश। किराए के कमरे में बना रखा था छापाखाना। जबलपुर में पुलिस ने जाली नोट छापने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी घर में 500 रुपए का जाली नोट प्रिंट कर रहा था और उससे कम पैसे में बेच रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 3 लाख रुपए के 500 से नोट बरामद किए हैं। साथ ही उसके पास से प्रिंटिंग में उपयोग किए जाने वाला सामान भी बरामद किया गया है।
शादी से पहले सोनम ने राजा पर किया था काला जादू, घर पर लटकाई थी पोटली। सातिर सोनम रघुवंशी को लेकर राजा के पिता देवीलाल रघुवंशी ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सोनम ने शादी से पहले ही उनके घर के मुख्य दरवाजे पर एक पोटली लगाई थी, जो राजा की हत्या होते ही गायब हो गई। एमपी के 2 लाख युवाओं को नौकरी पक्की, सीएम का बड़ा ऐलान। एमपी में जल्द शुरू होगी एडवांस प्रमोशन की प्रक्रिया। साल में 2 बार डीपीसी 2 लाख पद होंगे खाली। इन पदों पर शुरू की जाएगी भर्ती। नए कोरोना मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री में भी नहीं, मतलब शहर में ही फैल रहा वायरस। अब तक इस साल 130 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। इन मरीजों में से 72 अभी एक्टिव है और होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।